कभी पुतिन को बुला लेते हैं, कभी दोवाल जी चले जाते हैं मॉस्को, कभी कुछ, कभी जरा थोड़ा हमें समझाइए ये क्या है? ट्रोलिंग आप भी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन ये कौन सी ट्रोलिंग? एक सिंघम में डायलॉग था, अटका माजी सटकली, तो शुरुआत उससे अटका माजी सटकली इसका हो गया है सर। कहते थे, कहना नहीं चाहिए, कहते कि कुछ टाइम बाद ना आदमी को भी जरा मेडिकल जांचें वांचें अच्छी तरह से करानी चाहिए, बड़ी मशीनों से करानी चाहिए। कई बार आदमी फिट दिखता पर होता नहीं है, कुछ चीजें अंदर हिल जाती है। मुझे लगता वही ट्रंप के साथ हुआ। ट्रंप ऐसा रॉकेट है जो खुद बैकफायर हो गया। ट्रंप ऐसा, वो हमारे पहले यूपी में कहते थे कि भाई वो देसी तमंचे हाथ में फट जाते हैं, तो ट्रंप के टैरिफ का नाम का तमंचा था, इसके हाथ में फट गया। इसकी हालत यह हो गई है। आप सर एक चीज की परिकल्पना कीजिए, 4 कंट्रियां, B4 कंट्रियां मानी जाती है, इंडिया, अमेरिका, रशिया और चाइना। ये ऐसा अमेरिका का राष्ट्रपति पहली बार है जिसने 4 में से 3 के साथ पंगा ले लिया। और अगर मैं इन तीनों में देखूं, दुनिया की आधी आबादी, दुनिया का आधा GDP, दुनिया का सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल, सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ा यूथ पावर, सबसे बड़ा मार्केट, सबसे बड़ी GDP और ग्रोथ इन 3 कंट्रियों में बसती है। यानी कि पूरी दुनिया एक तरफ और ये 3 मुल्क एक तरफ, और आपने क्या किया? आपने उससे पंगा ले लिया। और किसके लिए? कि भैया आप रशिया से तेल खरीद रहे हो, रशिया से तेल खरीदो, हमारी मर्जी, जिससे मर्जी खरीदे। और कल इस ट्रंप से, इस लूल चंद से कल एक सवाल पूछा था। इस लूल चंद से सवाल, क्या नाम लिया आपने? लूल चंद। अच्छा, लूल चंद, ये नया नाम है। हाँ, नया नाम है ना। इस पे इससे कल एक सवाल पूछा गया था, बोला भैया एक बात बताओ, जो तुम $1.2 बिलियन का यूरेनियम पुतिन से खरीद रहे हो, जो तुम रशिया से एनर्जी खरीद रहे हो, मतलब तेल रिफाइन करके रशियन तेल दाएं बाएं से खरीद रहे हो, ये क्या है? कहता मुझे तो पता ही नहीं। मतलब ऐसा अमेरिका का राष्ट्रपति है जिसने मुंह पे झूठ बोलता है, कहता मुझे पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। सर अगर ये तेल का इसको शायद हो सकता ना पता हो, यूरेनियम तो डायरेक्ट पुतिन से खरीदता है, डायरेक्ट पैसे बेचता है, तब वो $1.2 बिलियन उससे यूक्रेन में बच्चे नहीं मिल रहे। कहानी ये है कि यूक्रेन की कहानी समाप्त है, कुछ दिनों में ज़ेलेंस्की हथियार डाल के खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने इसकी जो ये गीदड़ बत्तियां दे रहा था उससे डरा नहीं। देखिए पहले से न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात की, मैं न्यूक्लियर सबमरीन्स डिप्लॉय करूंगा। मेडीव ने से डेड मैन हैंड याद दिलाया, डेड मैन स्विच याद दिलाया। जब इसे याद आया, बोला मैंने न्यूक्लियर सबमरीन्स डिप्लॉय कर दी, तो रशिया ने कैलिनग्रैड में, बेलारूस में मिसाइलें डिप्लॉय करनी शुरू कर दी। उन्होंने बोला हर हमारी नेवल जहाज पे हम टैक्टिकल वेपन्स डिप्लॉय करेंगे, और इनको याद दिलाया तुमसे ज्यादा न्यूक्लियर पनडुब्बियां हमारी, और रशिया तो ये भी नहीं बताएगा कहां डिप्लॉय की, कहानी की। तो इनकी जब हालत खराब हुई, फिर इसने भेजा अपने व्यापारी मित्र स्टीव विटकॉक। और विटकॉक क्या है सर? कोई डिप्लोमेट थोड़ी ना, कोई वो IAS IFS थोड़ी ना, वो तो एक व्यापारी है अमेरिका का, वो तो बिल्डर है। उसको भेजा पुतिन के साथ दिमाग के पेच लगाने। 3 घंटे बैठा रहा, पुतिन ने खा खिला पिला के भेज दिया। ट्रंप को पता लगा भाई ये मिलिट्री वाला सिस्टम नहीं चल रहा, ये इकोनॉमिक वाला नहीं चल रहा। फिर खुद बोलता मैं पुतिन से मिलूंगा, हफ्ते भर में मिलूंगा। और इसके हफ्ते भर में टाइम देगा पुतिन, तब मिलेगा। हाँ, वो अब क्या क्यों हुआ इसके साथ, इसकी सिट्टी पिट्टी क्यों गुम हुई? इसने भारत को बोला कि भाई तुम पे मैंने 25% टैरिफ लगा दिया और तुम डर जाओ थोड़ा। भाई हमने, बादशाह सलामत ने वॉशिंगटन DC में से टैरिफ लगा, आपको डरना पड़ेगा। भारत ने कहा मैं घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर जब भारत ने बोला कि अब देखिए मोदी जी का स्टाइल तो है नहीं कि प्रेस वालों को बुला के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओके यू, ऐसा तो है नहीं मोदी जी का स्टाइल। ना ही मोदी जी गोल्फ स्टिक लेके अपना वो फोटो खिंचवाते, देखो जी हमें गोल्फ खेलना आता है। मोदी जी को राजनीति आती है। मोदी जी वो तो अपने गोल्फ क्लब में एंट्री की उसने कई $500,000 की फीस लगा रखी है। फोटो खिंचवाने के $5,000 लेता है सर। फोटो खिंचवाने की इच्छा $5,000 की फीस। वो तो मैं तो कह रहा हूँ अगली, चलिए छोड़िए, आग नहीं बोलता मैं, अगली बार तो पता लगा उसकी चड्डी बनियान का भी ऑप्शन कर रहे हैं और लोग खरीद भी लेंगे वहां पे। तो ये इनका काम करने का स्टाइल है। अब मोदी जी की जो नीति होती है वो है डिसाइसिव, वो एक्शन क्या हुआ? हमने बोला जी अजीत डोभाल साहब और हमारे जयशंकर साहब जाएंगे मॉस्को। अब इनको लगा कि ये कह रहे हैं, भेजेंगे नहीं। फिर अजीत डोभाल साहब मॉस्को पहुंच गए, और मॉस्को का पहुंचते उससे एक दिन पहले वो जो ट्रंप का नमूना यार है विटकॉफ, वो पहुंचा था। विटकॉफ के एक दिन बाद पहुंचते हैं। अब विटकॉफ की 3-3.5 घंटे पुतिन से बात हुई, बात नहीं बनी। जो डोभाल साहब ने बात की, ऑब्वियसली वो तेल और बहुत सी चीजों पे हुई, अगर कुछ चीजें ऐसी जो हुई, कुछ चीजें ऐसी जो नहीं हुई। फिर रशिया मीडिया से खबर चली, और रशिया मीडिया ये क्लेम करता है कि डोभाल साहब से जो बात हुई, क्योंकि एक स्पेशल एनवॉय है प्राइम मिनिस्टर मोदी के, तो ये आप मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर राम है तो ये हनुमान है, हनुमान को भेज दिया, बजरंग बली को भेज दिया, रामदूत को भेज दिया।
अब ये वो बातें कर सकते हैं जो शायद कोई नहीं कर सकता। इन्हें रणनीति की समझ है, इन्हें राजनीति की समझ है, इन्हें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की समझ है। जब डोवाल साहब गए तो एक बात भारत ने, मेरे सुनने में आया, जो रशिया का कुछ पार्ट ऑफ मीडिया क्लेम कर रहा, उन्होंने बोला, भारत ने पुतिन को बोला आप टेंशन ना ले, आप घबराए ना, आप चाइना पे आपको डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं, अब इन्होंने हमसे पंगा ले ही लिया तो हम आपकी खुल के समर्थन करेंगे। बहुत सी चीजें हम आपको नहीं देते थे, बहुत सी चीजें हम आपको नहीं भेजते थे, हम आपको सब खुल के चीजें भेजेंगे। और अभी जो जयशंकर साहब जाएंगे अगस्त के 3rd वीक में, जो मोदी और ट्रंप साहब का समिट होने वाला, जो भी एमओयूज वगैरह जो भी, उन सब पे जो भी उसकी रूपरेखा उसको बिल्कुल लेवल करेंगे। और कई सारी मोदी और ट्रंप का कौन सा समिट? मोदी पुतिन स्लिप ऑफ टंग। ये ट्रंप इतना मेरे दिमाग पे छाया आजकल, क्या बोलूं इसको। तो ये बनेगा ये ट्रंप, तो मोदी और पुतिन का जो समिट होने वाला है, कि इसकी जो रूपरेखा वो हम तय करेंगे, उसको हम निश्चित करेंगे। ठीक है सर, ये बात होगी। अब यहां पे जो बात है, ये केवल बात ऑयल की नहीं है। फिर आया स्टेटमेंट, भाई पुतिन साहब तो भारत आ रहे हैं। आप याद कीजिए, जब पीछे ब्राजील में समिट हुआ था, वहां पुतिन साहब इसलिए नहीं गए कि ये ब्राजील गारंटी नहीं कर पाएगा हम आपको अरेस्ट कर पाए ना कर पाए, ऐसी कोई गारंटी नहीं दी। ढंके की चोट पे आईसीजी गए तेल लेने, पुतिन साहब भारत आ रहे, कोई यहाँ हाथ नहीं लगाएगा, कोई अरेस्ट नहीं करेगा। शायद पहले 10 एमओयू साइन होते हैं, 50 होंगे। क्योंकि मुझे जो लगता है, अब जो कॉपरेशन न्यूक्लियर में होगा, डिफेंस में होगा, ऑयल में होगा, और न्यूक्लियर और होगा आर्टिक में, और होगा सप्लाई चेन्स में, और होगा काफी सारी चीजों में जिसपे हम खुल के अपने रशियन भाइयों का समर्थन नहीं कर रहे थे। धन्यवाद है ट्रंप का, इस बड़बोले ट्रंप का, लूल चंद का, जिसने एक ऐसा पैंतरा चला कि हम खुल के अब रशिया का समर्थन करेंगे, खुल के Su-57 लेंगे, S-500 S-400 के अब हम S-500 लेंगे। क्योंकि जो हम रशिया की खुल के मदद नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने ये कर दिया। यहां मोदी जी ने जवाब दे दिया, भाई मैं तो एससीओ समिट के लिए भी चाइना जा रहा हूं। पहले देखिए, हफ्ता 10 दिन पहले कोई बात नहीं थी, अचानक आ गई जी मोदी जी चाइना जा रहे हैं। यहां आपकी भारत की नजदीकी चाइना से हो रही, रशिया से हो रही। और जो ट्रंप है, इसको क्या लगा यार, पहले पुतिन अकेला था, अब पहले यहाँ रशिया थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा, सॉरी चाइना थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा था, अब भारत खुल के हेल्प करेगा। तो मतलब पुतिन का जो स्टेटस है वो मजबूत हो गया। और पुतिन ने इनको एक चीज बहुत क्लियरली कह दी, बोला खबरदार मेरी शैडो फ्लीट को टच किया तो। क्योंकि आपको याद होगा 2-3 दिन पहले एक यही रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक खबर दी कि यूके वाले नेटो के साथ मिलके जो पुतिन की शैडो फ्लीट है उसको अटैक करने का सोच रहे, उसको बर्बाद करने का सोच रहे। तब रशिया ने एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट दिया था, अगर इसको टच किया तो मतलब आपने 880 वोल्ट के तार को छू दिया, इसको मत टच करना, क्योंकि इससे हमारा जो है अभी जो है पेट हमारा पलता है, लिटरली अगर बोले रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो उन्होंने बेलारूस में मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट किया, जो उन्होंने लेनिनग्राड में मिसाइलों का सिस्टम अपग्रेड किया, जो उन्होंने क्लियर धमकी दी, इस इज द रेड लाइन, डू नॉट क्रॉस इट। और इन्हें पता रशिया करेगा नहीं, करके दिखा देगा। फिर इन्होंने बोला भाई अगर हम आईएनएफ से बाहर जा रहे हैं, यानी कि इंटरमीडिएट न्यूक्लियर जो ट्रीटी हुई थी 87 में, 2018 में ट्रंप ने उसको रिन्यू नहीं किया। 2018 में ट्रंप ने बोला कि अगर हम इस ट्रीटी को रिन्यू करेंगे, भैया ऐसा होगा जो चाइना बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है उससे हम अमेरिका की रक्षा कैसे करें। तो 2018 में ट्रंप ने उसे रिन्यू नहीं किया। रशिया ने एक मॉरल हाई ग्राउंड लिया, बोला ठीक है हम इस ट्रीटी को मानेंगे, हम इससे विड्रॉ नहीं करेंगे। परसों रशियंस ने अनाउंस किया 2 दिन पहले, भैया अब हम इस ट्रीटी को नहीं मानते। आपने ज़ेलेंस्की को मिसाइलें दी, आप यूरोप को मिसाइलें दे रहे हो, आप कहीं ऐसी जगहों मिसाइलें डिप्लॉय कर रहे हो जो कि ट्रीटी का पाथ था। 500 से 5,500 किलोमीटर तक आप कोई भी न्यूक्लियर या नॉर्मल मिसाइल रशिया के आसपास और वो अमेरिका के आसपास डिप्लॉय नहीं करेंगे। हमने नहीं की 2018 के बाद 2019 में ट्रीटी साइन नहीं हुई, हमने नहीं की। आपने तब से हल उल्टी सीधी हरकत की। अब रशिया के सारे विकल्प खुले हैं।